औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का जो टॉपिक है शॉक अब्ज़ॉर्बर। हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्पिंग हमने पढ़ा था। तो डैम्पिंग क्या होता है? वो इफ़ेक्ट होता है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कम हो जाता है, कम होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, रिड्यूस होता है ऑसिलेटरी मोशन में वक़्त के साथ साथ। तो इसको हम डैम्पिंग कहते हैं। वो मैंने डिटेल से वो टॉपिक किया था। अब इसका जो है एक डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन का जो है एक एप्लीकेशन है, इसको हम कहते हैं शॉक अब्ज़ॉर्बर। तो शॉक अब्ज़ॉर्बर को पढ़ने से पहले हम आते हैं सस्पेंशन सिस्टम। ये सस्पेंशन सिस्टम जो होता है ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन का जो है एक एप्लीकेशन है। गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सस्पेंशन पार्ट्स में जो है लिंकेज है, और दूसरा है स्प्रिंग, और तीसरा है जो शॉक अब्ज़ॉर्बर। तो ये लिंकेज क्या होते हैं? ये उन बार और ब्रैकेट्स को कहते हैं जिसके ज़रिए हम इस शॉक अब्ज़ॉर्बर को गाड़ी के बॉडी के साथ और नीचे जो है टायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उन पार्ट्स को हम बार्स और ब्रैकेट्स कहते हैं। और दूसरा होता है स्प्रिंग्स, होता है स्प्रिंग, और तीसरा जो है शॉक अब्ज़ॉर्बर, इसको हम डैम्पर भी कहते हैं। तो ये स्प्रिंग, ये शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है स्प्रिंग के जो ऑसिलेशन है उनको ऑसिलेशन को ये अब्ज़ॉर्ब करता है। स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग जब ये किसी बम्पी सरफेस पर जब पहिया बम्पी सरफेस के ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे की तरफ जाता है बम्प से, मतलब बम्प हम कहते हैं रोड पर जो हमारे साथ ब्रेकर होते हैं उसको जो है बम्प्स कहते हैं। तो जब कार का पहिया जो है वो किसी बम्पी एरिया पर चलता है और फिर नीचे की तरफ जाता है तो वो ऑसिलेशन करता है। तो उसमें जो स्प्रिंग होता है वो ऑसिलेशन करता है। तो इस स्प्रिंग का जो ऑसिलेशंस है ये शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है इन ऑसिलेशन को ये अब्ज़ॉर्ब करता है और इसको जो है कम करने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास ये शॉक अब्ज़ॉर्बर सपोज नहीं है इस कार में, तो ये स्प्रिंग जो है फिर ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, ये कार जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो इस वाइब्रेशन को जो है इन वाइब्रेशन को ये शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है। तो शॉक अब्ज़ॉर्बर क्या होता है? इट इज़ ए हाइड्रोलिक सिस्टम डिज़ाइन टू एब्ज़ॉर्ब एंड डैम्प शॉक्स। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये शॉक्स को जो है एब्ज़ॉर्ब करता है और डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो अब आते हैं शॉक अब्ज़ॉर्बर की डिज़ाइन की तरफ। तो ये शॉक अब्ज़ॉर्बर जो होते हैं इसके साथ तो 2 माउंट लगे होते हैं। एक को जो है अपर माउंट कहते हैं और दूसरे को लोअर माउंट। ये अपर माउंट के साथ जो है कार बॉडी जो है वो अटैच होती है, और लोअर माउंट के साथ जो है ये लोअर माउंट जो है ये कार के टायर के साथ जो है ये अटैच होता है। तो ये और फिर जो है ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर जो है एक दूसरा सिलेंडर होता है, और इस सिलेंडर में जो है फ्लूइड होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होते हैं जो विस्कस होते हैं, विस्कस फ्लूइड होता है। और ये विस्कस क्या होता है? विस्कस, इसको गाढ़ा कहते हैं, विस्कासिटी। तो मतलब ये है विस्कस क्या होता है? हम कहते हैं कि एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ जो है आपने देखा होगा सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जो है वो पानी की निस्बत जो है ज़्यादा विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं। तो इसमें जो तेल होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, वो कंप्रेस नहीं होता, पानी की तरह जो है वो कंप्रेस नहीं होते। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है इसमें, वो नॉन कंप्रेसिबल होती है
और जो है इसके साथ ये फ्लूइड जो है, तो ये मैंने कहा ये विस्कस होता है। और यहाँ होता है एक फिस्टन रॉड, इसको कहते हैं फिस्टन रॉड। और ये फिस्टन रॉड के साथ तो जो है उसके लोअर सरफेस जो है, लोअर एंड जो है फिस्टन रॉड का वो कनेक्ट होता है परपोरेटेड या होल, जिसमें होल होता है, फिस्टन होता है। और फिस्टन में जो है इस तरह जो है एक फिस्टन होता है, और इस फिस्टन में जो है होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये स्प्रिंग पर जो है, जब स्प्रिंग पर फोर्स आता है, तो ये स्प्रिंग जो है शॉक अब्जॉर्बर के साथ जो अटैच होता है, तो ये जब पिस्टन को नीचे की तरफ ले जाता है, जब ये पिस्टन इस फ्लूइड में नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये फ्लूइड जो पिस्टन में सुराख होते हैं, तो ये फ्लूइड उस सुराखों में ऊपर की तरफ जाते हैं। अब अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो, मतलब ये है कि वो ज़्यादा विस्कस हो, तो वो मुश्किल से, और वो ये पिस्टन जो है ये बमुश्किल उन फ्लूइड में नीचे की तरफ हरकत करेगा। अगर इसकी विस्कोसिटी कम हो तो वो आसानी के साथ इन सुराखों में से गुजर जाएगी। तो डैम्पिंग जो यहाँ प्रोड्यूस होता है, तो डैम्पिंग किस वजह से प्रोड्यूस होता है? इसका जो है ज़्यादातर इन्हिसार हाइड्रोलिक फ्लूइड की विस्कोसिटी पर होगा। जब वो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो डैम्पिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब ये है कि जब ये नीचे की तरफ हो, ये स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगा, तो विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स, ये विस्कोसिटी जो है ये इसको कम करने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अब समझ में आई होगी कि ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है शॉक अब्जॉर्बर का, और आपने इसका जो है देखा कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये स्प्रिंग के जो शॉक्स हैं, स्प्रिंग्स के जो ऑसिलेशन है, ये अब्जॉर्ब करता है। और इसमें जो तेल होते हैं, तो जब ये नीचे की तरफ हरकत करते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब इसमें हरकत करते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो हीट एनर्जी जो है वो ये तेल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब होते हैं हमारे पास तीन किस्म के कंडीशन होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के। तो मैं अब बनाता हूँ ग्राफ के ज़रिए अब मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास एक है अंडर डैम्पिंग कंडीशन। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। पहले ऑसिलेशन में जो है इसका एम्पलीट्यूड हो, सपोज हमारे पास जब ये कार का पहिया जो है वो किसी बम्पी सरफेस के ऊपर चलता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, तो पहले इस जो वाइब्रेशन करता है, आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको महसूस होगा कि जब ये ऊपर जाता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, तो पहला ऑसिलेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ होता है। जब गाड़ी आपको ऊपर की तरफ फेंकता है ऊपर, तो ये पहला ऑसिलेशन जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा ऑसिलेशन थोड़ा सा कम होता है, और फिर जो है गाड़ी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। अच्छा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर डैम्पिंग कंडीशन में ये ग्राफ होता है। दूसरा होता है, एक और मैं बनाऊंगा कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है। तो अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो एक ऑसिलेशन जो है एक ऑसिलेटरी मोशन में यहाँ तक आ जाता है,
दूसरे में जो है दूसरे चक्कर में यहाँ पर आ जाते हैं और तीसरे साइकिल में जो है मतलब ये है कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोबारा आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को जो हम कहते हैं इसको हम अंडर डैम्पिंग कंडीशन कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ डैम्पिंग है लेकिन थोड़ा सा कम है। अब कहते हैं दूसरा कंडीशन जो होता है इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, तो क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है? क्रिटिकल डैम्पिंग, अब हमारे पास सपोज ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अब इस पर रेजिस्टिव फोर्स इतना ज़्यादा है, इस तरफ से जो रेजिस्टिव फोर्स है एयर रेजिस्टेंस सपोज हम लेते हैं, रेजिस्टिव फोर्स इस पर इतना ज़्यादा है कि ये बमुश्किल एक या आधे वाइब्रेशन को जो है वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब ये है कि यहाँ जब ये रेजिस्टिव फोर्स इस तरफ है और ये इस तरफ मूव करता है तो ये बमुश्किल इस तरफ आता है। मतलब ये है कि सपोज मैं ये बॉल पॉइंट को, ये इस मार्कर को जो है मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, अगर इस पर रेजिस्टिव फोर्स कम होगा तो ये आसानी के साथ यहाँ गिर जाएगा, अगर इस पर हो इस तरफ से जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कम हो। लेकिन अगर यहाँ रेजिस्टिव फोर्स इस पर ज़्यादा हो तो ये बड़ी मुश्किल के साथ जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में आपको अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये हमारे पास टाइम होता है और ये एम्पलीट्यूड होता है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में जो है ये हमारे पास एक ऑसिलेशन जो है वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो होता है यहाँ रेजिस्टिव फोर्स इतना होता है कि ये अपनी जो ऑसिलेशन है वो बमुश्किल पूरा करते हैं। यहाँ रेजिस्टिव फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो अपना ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। अब तीसरे की तरफ आते हैं तो कहते हैं ओवर डैम्पिंग का आप ओवर डैम्पिंग मीन डैम्पिंग से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। तो ओवर डैम्पिंग में क्या होता है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ किसी कील वगैरह के साथ के ज़रिए इसको मैं यहाँ अटैच करूँ, तो अगर फिर मैं इसको जब ये कील बहुत ज़्यादा सख्त हो, मजबूती के साथ मैंने यहाँ जो है लगाया है, तो ये बड़ी मुश्किल के साथ ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ जो कील में मैंने रेजिस्टिव फोर्स लगाया है वो मैंने ज़्यादा सख्ती से के साथ लगाया है, तो ये बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ नीचे की तरफ आएगा। तो इसको कहते हैं ओवर डैम्पिंग, जो क्रिटिकल डैम्पिंग से भी ज़्यादा हो। तो अब इसका इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? अगर हम विस्कोसिटी बढ़ाएंगे फ्लूइड का तो हमारे पास जो है डैम्पिंग जो है वो ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ जो है क्रिटिकल डैम्पिंग में मैंने जो है विस्कोसिटी बढ़ाई, इस फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ाई तो डैम्पिंग को ज़्यादा हो गई। अगर मैंने और विस्कोसिटी बढ़ाई, विस्कोसिटी और बढ़ गई तो डैम्पिंग मज़ीद बढ़ गया। तो यहाँ इसका ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे कि बिल्कुल मतलब ये है कि टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसको कहते हैं ओवर डैम्पिंग। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि ये डैम्पिंग जो होता है ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर। अगर हम फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ाएं, एक दूसरी चीज़ यहाँ ये भी है कि अगर हम यहाँ परफोरेशन को कम करें, जो इसमें सुराख होते हैं, अगर इनको भी हम कम करें तो फिर भी डैम्पिंग ज़्यादा हो जाता है। अगर मतलब ये है ओवर डैम्पिंग इस तरह भी पैदा होता है कि अगर हम इस प्लेट को बिल्कुल इसे ये जो होल ख़त्म करें
तो फिर जो है डैम्पिंग और बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ हम डैम्पिंग इस तरह बढ़ा सकते हैं कि विस्कोसिटी फ्लूइड की बढ़ाने से हम डैम्पिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।